रेक्टिफिकेशन ऑफ एरर, नेक्स्ट प्रॉब्लम बता दिया सर ने। एरर जो डिटेक्ट होता है या तो ट्राई बैलेंस बनाने के पहले होगा या ट्राई बैलेंस बनाने के बाद होगा। तो हम लोग अभी वही वाला वैरायटी कर रहे हैं, ट्राई बैलेंस बनाने के बाद कुछ एरर डिटेक्ट होगा तो कैसे उसको रेक्टिफाई करोगे, विद सस्पेंस विदाउट सस्पेंस, तो क्वेश्चन में देंगे आपको। अभी सर कौन सा प्रॉब्लम सॉल्व करने जा रहे हैं, सीए फाउंडेशन स्टडी मैट का क्वेश्चन नंबर 2 जो लास्ट में एडिशनल प्रैक्टिस क्वेश्चन है ना वो। अभी तक का जितना भी क्वेश्चन मैंने किया है मेरे प्लेलिस्ट में है, सर्च करो, रेक्टिफिकेशन एरर बाय ब्रिजेश सर, सर्च करो। स्टार्ट करते हैं। क्वेश्चन नंबर 2 मिलेगा प्रैक्टिस प्रॉब्लम का। क्वेश्चन दिखाई दे रहा है आपको, हमको तो दिख रहा है। ऑन गोइंग टू द ट्राई बैलेंस वैली बियरिंग कंपनी यू फाइंड दैट द डेबिट इन एक्सिस बाय 150। डेबिट इन एक्सिस मतलब ट्राई बैलेंस का डेबिट साइड का वजन ज़्यादा है, मतलब जो डिफरेंस है क्रेडिट साइड में आएगा 150 रुपीज़ का। दिस वॉज क्रेडिटेड टू सस्पेंस अकाउंट। तो गुड न्यूज़ है कि जो भी एंट्री अगर सिंगल रहेगा और टैली नहीं होगा तो सस्पेंस अकाउंट में डाल देंगे हम। ऑन क्लोज सिक्योरिटी छानबीन में हमें पता चला, ये गलती पता चला, टोटल 6 गलती है। पहला गलती, the total of the debit side of the expense account has been cast in excess by 50, sales account has been total in short by 100, one item of purchase 25 has been posted from the day book to ledger 250, sales return 100 from party has not been posted to the account, so the party account has been created, a check of 500 issued to supplier account toward is due has been wrongly debited to purchase account, a credit sale of 50 has been credited to sales account also to trade payable account। ऐसा एग्जाम पढ़ते हैं ना बहुत टेंशन आ जाता है, चिंता नहीं करना, मैं जैसा बताता हूँ वैसा करना, मैं तो बस पढ़ के दिखा रहा था। न्यू जर्नल एंट्री, पास जर्नल एंट्री और शो हाउ द इफेक्ट इन द प्रॉफिट और सस्पेंस अकाउंट बनाना है। तो सुनो, तो पहला हम लोग शुरू करते हैं। आप क्या क्या बना देना, पहले ये वर्किंग कर लेना हाफ पेज का, रॉन्ग, रिवर्स और राइट। ये आपका रॉन्ग क्वेश्चन पढ़ते हैं ना, पहला राइट एंट्री मारने का, सुने, राइट को देख के रॉन्ग बनाना, रॉन्ग का उल्टा करना, इन दोनों में कैंसलेशन करने की कोशिश करना, जो बच जाएगा उसी का हमारा एंट्री बनेगा। ठीक है सर, समझा? तो स्टार्ट करते हैं। सबसे पहला ट्रांजेक्शन पढ़ने जा रहा हूँ, अच्छे से सुनना। द टोटल ऑफ द डेबिट साइड द एक्सपेंस अकाउंट, डेबिट साइड द एक्सपेंस अकाउंट हैज़ बीन कास्ट इन एक्सेस। ये डायरेक्ट कर सकते हैं, इसका वर्किंग करने का जरूरत नहीं है, क्योंकि एक्सपेंस ना होता है डेबिट, एक्सपेंस का औकात डेबिट होता है, याद है ना, नॉमिनल अकाउंट डेबिट ऑल द एक्सपेंस एंड लॉस। हाँ, तो एक्सपेंस कास्ट इन एक्सेस, एक्सेस मतलब ज़्यादा लिख दिया हमने, ज़्यादा लिख दिया, 50 रुपये ज़्यादा लिख दिया। बेटा उस ज़्यादा कम कर सकते हैं क्या? हाँ, उस ज़्यादा कम करने के लिए हमको एक्सपेंसेस को क्रेडिट करना पड़ेगा। सुने, 50 रुपये आपने ज़्यादा लिख दिया, सुने वापस पढ़ो। द टोटल साइड ऑफ द एक्सपेंस अकाउंट हैज़ बीन कास्ट इन एक्सेस। तो एक्सपेंस होता है डेबिट, डेबिट साइड ने 50 रुपये ज़्यादा लिख दिया, उसको ज़्यादा कम करने के लिए हम क्रेडिट करेंगे। तो अकेला है ना, एंट्री क्या यूज़ करेंगे, सस्पेंस अकाउंट डेबिट टू एक्सपेंसेस। 1 2 3 लिखा था, अभी 1 2 3 लिखो। फर्स्ट एंट्री समझा, एंट्री बनेगा सस्पेंस अकाउंट डेबिट टू एक्सपेंसेस। नेक्स्ट, सेकेंड, सेल्स अकाउंट, सेल्स अकाउंट हैज़ बीन टोटल शॉर्ट, शॉर्ट पहन के नहीं आना क्लास में, वो बोलता है सेल्स अकाउंट हैज़ बीन टोटल शॉर्ट, और सेल्स होता है क्रेडिट, उसको बढ़ाने का है हमें, क्योंकि 100 रुपये कम लिखा है, तो उसको 100 रुपये दे दो, तो 100 रुपये दोगे तो सेल्स अकाउंट क्रेडिट होगा। ये डायरेक्ट कर सकते हो। तो अकेला है ना, कौन सा वर्ड यूज़ करेंगे, सस्पेंस अकाउंट डेबिट टू सेल्स। बोलो, 2 समझा। नेक्स्ट, तीसरा, वन आइटम ऑफ परचेज 25 हैज़ बीन पोस्टेड द लेजर 250। 50 लिखना चाहिए था आपने, उसका लेजर मतलब क्रेडिटर का लेजर में 250 लिख दिया। सुने, एक परचेस किया आपने, अब मुझे बताओ डायरेक्ट कर दे क्या? डायरेक्ट कर देते हैं। 25 लिखना चाहिए था आपने, 250 कितना ज़्यादा लिख दिया। सप्लायर होता है क्रेडिट, उसको कम करना है तो सप्लायर को डेबिट करना पड़ेगा, तो सप्लायर को डेबिट कर देंगे। ज़्यादा लिख दिया ना, कितना ज़्यादा लिख दिया, मेरे ख्याल से 225, समझा?
अरे यार वापस पढ़ो ना, कितना इजी है। बोलता है एक आइटम परचेस किया था 25 से, गलती से लेजर मतलब क्रेडिटर का लेजर में 250 लिख दिया, तो 250 नहीं ज़्यादा लिख दिया, तो क्रेडिटर होता है क्रेडिट, 250 रुपये लिखा तो मतलब 225 रुपये ज़्यादा लिखा, उसको ज़्यादा कम करने के लिए आपको डेबिट करना है, इसीलिए सप्लायर को डेबिट किया। सर अकेला है तो किसका हेल्प लेगा? सस्पेंस का। एंट्री आएगा सप्लायर अकाउंट डेबिट टू सस्पेंस। एंट्री नंबर 4, सेल्स रिटर्न, सुन रहे हो? सेल्स रिटर्न 100 फ्रॉम पार्टी नॉट बीन पोस्टेड टू द अकाउंट, तो द पार्टी अकाउंट हैज बीन क्रिएटेड। मैं इसको लिख के दिखा देता हूँ, आपको शॉर्टकट भी कर सकते हैं। एंट्री वर्किंग करके दिखाते हैं, एक दो वर्किंग, 4th वाले का वर्किंग कर रहा हूँ। सेल्स से रिटर्न हुआ किसी पार्टी से, तो एंट्री बेटा सेल्स रिटर्न का एंट्री क्या आएगा? राइट एंट्री, सेल्स रिटर्न अकाउंट डेबिट टू डेटर। इसको मैं डायरेक्ट भी कर सकता हूँ, लेकिन आपको थोड़ा दिखाता हूँ। तो सेल्स रिटर्न कितने का हुआ? 100 रुपये का किसी पार्टी से हुआ, तो ये एंट्री होना चाहिए था। इसको देख के रॉन्ग बनाओ। अब इंग्लिश पढ़ के बोलता है सेल्स रिटर्न 100 फ्रॉम पार्टी हैज नॉट बीन पोस्टेड टू द अकाउंट, मतलब हमने सेल्स रिटर्न, तो द पार्टी अकाउंट हैज बीन क्रिएटेड। वो बोलता है डेटर को बरोबर लिखा, डेटर का लेजर है बरोबर लिखा, मतलब सेल्स रिटर्न नहीं लिखा, उसका उल्टा क्या आएगा? डेटर डेबिट हो जाएगा 100 से, कुछ कैंसिल होता है, डेबिट क्रेडिट कैंसिल होता है, अकेला क्या बचता है? सेल्स रिटर्न। तो एंट्री बनेगा सेल्स रिटर्न अकाउंट डेबिट, अकेला है ना, तो टू सस्पेंस। कितना? 100 से। इसको मैं डायरेक्ट भी कर सकता था, डायरेक्ट भी कर सकते हो, कोई इशू नहीं। देखो कैसा बोल रहा है, सेल्स रिटर्न 100 फ्रॉम पार्टी नॉट बीन पोस्टेड टू द अकाउंट, तो द पार्टी अकाउंट। तो सेल्स रिटर्न का एंट्री क्या होता है? सेल्स रिटर्न टू डेटर। तो बोलता है सेल्स रिटर्न में नहीं लिखा तो लिख दो ना डायरेक्ट सेल्स रिटर्न, डायरेक्ट भी कर सकते हो कुछ। नेक्स्ट 5वां पढ़े बेटा। ए चेक 500 इशू टू सप्लायर, आपने एक चेक इशू किया 500 सप्लायर को। ए चेक ऑफ 500 इशू टू सप्लायर टुवर्ड इज ड्यू रॉन्गली डेबिटेड टू परचेस अकाउंट। इसको मैं लिख के दिखाता हूँ। आपने चेक इशू किया सप्लायर को, तो एंट्री ऐसा आना चाहिए ट्रेड पेबल टू बैंक, ऐसा एंट्री होना चाहिए था। कितने का चेक इशू किया आपने? 500 रुपये का चेक इशू किया। अब इसको देख के रॉन्ग एंट्री बनाने की कोशिश करो। रॉन्ग एंट्री कैसे किया वो लोग ने, रॉन्ग पोस्टिंग कैसे किया? वो बोलते हैं कि चेक ऑफ 500 इशू टू सप्लायर टुवर्ड इज ड्यू रॉन्गली डेबिटेड टू परचेस अकाउंट। ट्रेड पेबल में नहीं डाल दिया वो लोग ने परचेस अकाउंट में डाल दिया 500 रुपया। अकाउंट का गलती है, एक ही गलती रहता है। इसका उल्टा बैंक डेबिट होगा और परचेस क्रेडिट होगा। कुछ कैंसिल होता है क्या? बैंक कैंसिल होता है, लेकिन ट्रेड पेबल और परचेस कैंसिल नहीं होता, तो इसको साइड में लाके एंट्री बनेगा। तो एंट्री बनेगा ट्रेड पेबल, हाँ ये किसका है? 5वां का है। ट्रेड पेबल टू परचेस, कितने का? 500 का। नेक्स्ट एंट्री नंबर 6, लास्ट एंट्री। ए क्रेडिट सेल ऑफ 50 हैज बीन क्रिएटेड टू सेल्स एंड ऑल्सो ट्रेड रिसीवेबल अकाउंट। क्या बोलता है? एक क्रेडिट सेल किया बेटा जी, क्रेडिट सेल किया 50 का, एंट्री बताओ। एंट्री आता है डेटर अकाउंट डेबिट टू सेल, ऐसा एंट्री होना चाहिए था 50 का। अब इसको देख के रॉन्ग एंट्री बनाओ, नहीं समझता तो वर्किंग करो। बोलते हैं क्रेडिट सेल ऑफ 50 हैज बीन क्रिएटेड टू सेल्स अकाउंट, हैज बीन क्रिएटेड टू सेल्स अकाउंट ऑल्सो टू ट्रेड रिसीवेबल, मतलब दोनों क्रिएट कर दिया। ये भगवान, मतलब सेल्स को तो क्रिएट करना ही था, वो तो किया, लेकिन डेटर को भी क्रिएट कर दिया, ऐसा बोल रहे हो? समझा? दोनों क्रिएट कर दिया, उसका उल्टा दोनों डेबिट होगा। सेल्स डेबिट और डेटर डेबिट। कुछ कैंसिल होता है, सेल्स पूरा कैंसिल, डेटर कैंसिल नहीं होता है, तो एंट्री बनेगा डेटर दो डेबिट में है तो दोनों प्लस कर दो, मतलब 100 रुपये से डेटर डेबिट होगा, और अकेला है तो सस्पेंस अकाउंट का हेल्प लेंगे। एंट्री आएगा डेटर अकाउंट डेबिट टू सस्पेंस। बोलो समझा? बेस्ट एकदम। अब इसका तो वो क्वेश्चन आंसर देते सस्पेंस अकाउंट का क्या कर, मैं सस्पेंस अकाउंट वाला हेल्प कर रहा हूँ। क्वेश्चन नंबर 1 का आंसर हो गया। हम दे रहे जा रहे क्वेश्चन नंबर सी का आंसर दे रहे, थर्ड का आंसर दे रहे, हाँ थर्ड का आंसर दे रहे। एक क्वेश्चन नंबर ए का आंसर हो गया, एक क्वेश्चन नंबर सी का आंसर दे रहे। अगर हम सस्पेंस अकाउंट बनाएंगे तो जरा सस्पेंस अकाउंट का बैलेंस बताओ कितना दिया है। सस्पेंस अकाउंट का बैलेंस बोलता है डेबिट इन एक्सेस, डेबिट इन एक्सेस, डेबिट साइड ज़्यादा है, मतलब जो बैलेंस है वो क्रेडिट साइड में आएगा। लॉजिक समझाऊं? देखो ऐसा बोल रहा हूँ,
भड़को मत। ट्रायल बैलेंस है ना, उसका डेबिट साइड वजन ज़्यादा है, तो जो डिफरेंस आ रहेगा ये साइड आ रहेगा, तो उन लोगों ने सस्पेंस अकाउंट लिख दिया होगा, ऐसा बोल रहे हैं। डेबिट साइड वजन ज़्यादा है तो डेबिट जिस साइड का बैलेंस ज़्यादा है तो डिफरेंस ये साइड आएगा, समझे। तो टैली करोगे तो ये साइड डिफरेंस है, क्योंकि क्रेडिट कम है तो सस्पेंस में डाल दिया, इसका मतलब सस्पेंस यहाँ पे क्रेडिट बैलेंस है, तो बाय, पता चला कुछ लोग गलत पढ़ रहे हैं, बाय बैलेंस ब्रॉट डाउन 150 रुपया। अब क्या करना है, जितना भी एंट्री ना सब एंट्री का हम पोस्टिंग करेंगे। पहला एंट्री क्या दिख रहा है बोलो, सस्पेंस टू एक्सपेंसेस, तो डेबिट में लिखेंगे टू एक्सपेंस। देख रहे हो गलती को सुधारने की कोशिश कर रहे हैं। जो भी गलती हमको मिला ना, भूत का हड्डी मिला, टंगड़ी मिला, सस्पेंस टू सेल्स, ये एंट्री का पोस्टिंग देखते हैं सस्पेंस अकाउंट खत्म होता है कि नहीं। सप्लायर टू सस्पेंस ये साइड आएगा, बाय सप्लायर। सेल्स रिटर्न टू सस्पेंस ये साइड आएगा। सुने, बाय सेल्स रिटर्न। 100 हो गया। ट्रेड पेबल टू परचेस नहीं आएगा, डेटर टू सस्पेंस ये साइड आएगा। अब अकाउंट टैली करो, बताओ सस्पेंस में डिफरेंस आ रहा है क्या। अगर सस्पेंस में डिफरेंस आ रहा है गलती होने के बाद तो क्या समझे हम, क्या समझे, 150 प्लस 225 प्लस 100 प्लस 500 माइनस 50 माइनस 100। बेटा कितने का, 150 प्लस 225 प्लस 100 प्लस ये 100 है क्या, डेटर वाला 100 है क्या, अच्छा डेटर वाला 100, गलती से 500 कहाँ से लिखा मैंने, डेटर का 100 था, हाँ। तो 150 प्लस 225 प्लस 100 प्लस 100 माइनस 50 माइनस 150। बेटा 375 का डिफरेंस आ रहा है हमको, 150 225 100 और 100, 150 प्लस 225 प्लस 100 प्लस 100, 575 माइनस 50 माइनस 100, 425 का बेटा डिफरेंस आ रहा है। सुने, 425 का डिफरेंस आ रहा है। हम क्या समझे, अगर ऐसा डिफरेंस आ रहा है मतलब हमने जो गलती सर्च करने की कोशिश किया ना, सब गलती अभी नहीं मिला, कुछ गलती और भी सर्च करना बाकी है। अगर सब गलती रेक्टिफाई हो जाता था ना तो सस्पेंस अकाउंट टैली हो जाता था, लेकिन अगर सस्पेंस अकाउंट टैली नहीं हो रहा है, इट शोज दैट देयर आर सम मिस्टेक स्टिल टू बी डिटेक्टेड। ओके, तो लिख दो टू बैलेंस कैरीड डाउन, कुछ मिस्टेक और है, सम मिस्टेक स्टिल टू बी डिटेक्टेड। इसका मतलब क्या होता है, सम मिस्टेक, सम एरर स्टिल टू बी डिटेक्टेड। सुने, कुछ गलतियां हैं जो और अभी ढूंढना बाकी है। एज्यूम करता हूं लेक्चर समझा, वन ऑफ द बेस्ट लेक्चर ऑफ सीए फाउंडेशन टेकन बाय माई सेल्फ। वीडियो अच्छा लगा कमेंट में जरूर बताना और फ्रेंड लोग से शेयर करना। ओके, चलो बाय बाय।